श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम जम जम धीम धीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीम धीम द्रावय द्रावय नमृते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम धीम धीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीम धीम द्रावय द्रावय नमृते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि हरिका श्रावक चतुर्दश संघर्ष प्रदीप शाखा दीप मुनि नीलम्या सर्वशादेव ललित संतोष सर्विघ्न पुष्पा सेठी सर्विघ्न शांत्यताम सर्व पदम जय मम सर्व पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजाम द्वीं श्रीं हम सम जम बम पह क्षां श्रीं शुं श्रीं श्रीं शम 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 क्षः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत रथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया शांतिधार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना नाम मुनि हरिका श्रावक श्रविघ्न चतुर्विध संघर्ष अस्माकं हृदय परिवारस्य सर्वविघ्न शांतितं मम सर्व अस्माकं इयमुत सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसुत इयमुत सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमरते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महावीर चतुर्थ संघ जिनेन्द्राय नमो नमः। श्रीमद रत्नतरी रूपाय दिव्य तेजोमूर्ति प्रभामंडल मटिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारि सद्गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकवंशकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग नाशनाय घातिकरम क्षयंकराय अजराय अभयम अस्माकं सर्व भक्तजनानां सर्व शांति व्याधिं दन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमरते भक्ते प्रसन्न से दोष कलम दिव्य तेजोमते से शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न अपनाय सर्व रोग अपम प्रतिविनाश नहीं सर्व पर शुद्ध विनाश नहीं कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर परिक्रमाय सर्व मध्य शांतिधारा देखने वाले करने वाला मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष संतोष ललिता सपरिवार मुखनिकुंदल सोमेश सपरिवार रेणुका सपरिवार सर्व चंद्र प्रकाश ममताय सपरिवार प्रदीप आकांक्ष दीप मणिका नलेन्द्र गुड़गांव सपरिवार श्री चंद्र मंजुदेवी अमित गरिमा खुशबू राहुल स्वसिक मनन अवनी धर्या बगड़ा प्रसन्न मधु अनंत गरिमा कासिलीवाल पांडिचेरी राजेंद्र कुमार सिंहलदेवी नेहा विवेका अन्विता रियांसा डबसन हावड़ा राजेंद्र आशा जीतू टीना काव्या एरा मोदी पागी परिवार सर्व जीतो सवर्य सर्व विघ्न निवारणं सर्व कार्य सिद्धितम अस्माकं सर्व शेगान मम त्रयोगासनं साने तम सागर मम साकिन यादि भयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद रूम फट। ओम ह्रीं द्वीं श्रीं हम सणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जाननं मलेशवशाणं नमो जनानां नवैजनानां परमैजनानां सवोजनानां अनन्तैजनानां कोडविदनां बेजविदनां नम पादानुसारणं नम संबिण सदानं नम संयमदानं पत्यविदानं वैवदानं उजुमदिनं विलंबदिनं अभिनदशमन चौदशपिण मट्टंगमानिमितुकुशलानं नमो वेडिपतानं नम विद्यानं नम चाननं पणसमनानं आकाशगामिनं नम आशिविसानं डिट्टिविसानं उगत्तवानं दित्तत्तवानं दत्तत्तवानं मातवानं गुरुतवानं गुरुगुणानं गुरुपरकमणं नमो गुरुगुणममयणं नम अमसे पत्तानं खेलोसे पतान जल्लो से पतान विट्ठो से पतान सोव से पतानम
नमो वणबलिन वचीबलिन नमो कायबलिन नमो क्षीरसविन सप्पिसविन मौरसविन ममिडसविन मक्षीणमानसान वटमानस सिद्धदानम नमो भयवदो महदी महावीर वटमान बुद्धिरिषणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यौसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ज्रम ज्रम नमस्वास्मकं सर्वशेखानं सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्य सिद्धिं च कुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यौसा समय दर्शन ज्ञान साहित्य भरीं नमः सदा स्वाहा ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वसेवकानां शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं रोमाचार्य श्री बालाचार्य मुनिमोक्षाय समय सागर समस्त साधु संघ के चरणों में बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम निरपामि ते स्वाहा। पूज्यपाद आचार्य अपनी विचारधारा से हमें बहुत ही आगे उपहार में जो समाधि शतक दिया है। आचार्य कहते हैं कि ध्येय रूप शुद्धात्मा का दो तरह से हम उपासना कर सकते हैं, एक भिन्न रूप से और एक अभिन्न रूप से उपासना। भिन्न रूप से आचार्य कहते हैं कि हम अर्यंत सिद्धा की जो उपासना करते हैं वो भिन्न रूप उपासना है, और निज आत्मा की उपासना करना वो अभिन्न उपासना कहते हैं। तो भिन्न उपासना के लिए आचार्य ने एक उदाहरण दिया है, जैसे बाती और दीपक। बाती दीपक से सर्वथा भिन्न है, फिर भी बाती दीपक की उपासना करते हुए समीप में रहते हुए समर्पण की वजह से वो दीपक रूप हो जाती हैं। वैसे ही जो भव्य आत्मा निज आत्मा की शुद्धि को लेकर के जो अर्यंत और सिद्ध की उपासना करते हैं, तो वो भिन्न होते हुए भी और भावना भाते कि मैं आपके समान शुद्ध आत्मा बन जाऊं, ऐसी भावना भाके जो उसकी समर्पण हो जाते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं, तो वो निश्चित आज नहीं तो कल वो सिद्ध शुद्ध रूप हो सकती है वो आत्मा। इसलिए हमें सिद्ध और अरिहंत की उपासना करते हुए ये भावना भाना है कि मम सिद्ध स्वरूप मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमिट गति सुख नाग ज्ञान निधान, किंतु रागवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान। हाँ, हमें मेरा स्वरूप सिद्ध के स्वरूप समान ही है, परंतु मेरे पूरा अनंत ज्ञान शक्ति हमारे आत्मा में विद्यमान है, परंतु क्यों भटक रहा हूँ? हमारी अज्ञानता वश, हम रागवश हम भटक रहे हैं। सिद्ध स्वरूप होते हुए भी हमारी आत्मा भटक रही है, उसका कारण हमारे अंदर अप्रशस्त राग है, हमारा मिथ्यात्व है, इसलिए हम भटक रहे हैं। पर पूज्यपाद आचार्य कहते उपासना करो तो ऐसे करो अर्यंत सिद्ध की, भले वो हमारे से भिन्न है, परंतु हम उसके रूप हम बन सकते हैं, उनके समान हमारी आत्मा भी शुद्ध बन सकती है। ऐसा लक्ष्य बना करके यदि भिन्न उपासना भी करते हैं तो हम एक दिन अभिन्न उपासना में आ सकते हैं, और हम अपने आत्मा का चिदानंद स्वरूप का हम निश्चित ध्यान करते हुए हम एक दिन शुद्ध परमात्मा बन सकते हैं। ये आचार्य ने क्रम बताया है, परंतु आज अपने निज आत्मा को भूल करके बाहर अर्यंत सिद्ध की बहुत उपासना करते हैं, परंतु सिद्ध का अपने स्वरूप का लक्ष्य हटा करके उपासना करते हैं, तो थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा, वो पुण्य से संसार की सुख सामग्री मिलेगी, परंतु निज आत्मा का लक्ष्य लेकर के अर्यंत सिद्ध की भिन्न आत्मा की हम यदि उपासना करेंगे तो निश्चित आज नहीं तो कल विदेश क्षेत्र में जाकर के साक्षात श्रीमंदर भगवान का दर्शन पा करके उनका संबोधन सुन करके शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हमारी आत्मा भी केवल ज्ञान के साथ में सिद्ध पद को प्राप्त कर सकती है।